हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार रजक आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए इसके पिछले वाले वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, यानी त्रिकोणमिति का जो हम क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, आज हम उसको आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। यानी आपको दिया है कॉट थीटा का मान दिया है, इसकी सहायता से आपको इसका मान निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। क्या करते हैं, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। एक बात हम बताए थे आपको कि जब भी हम इसका मान निकालेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का यदि मान निकालना है तो सबसे पहले आपको लंब, कर्ण और आधार, ये तीन चीज का मान आपको दिमाग में रखना है। यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए दो गो चीज दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है, tan का सूत्र क्या होता है? ये तीन गो सूत्र हम बताए थे, आप लोगों को याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। नहीं पढ़े ना आप लोग? ये शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? लाल बटा कक्का। तो लाल बटा काका यानी ये एल बटा के, तो ये एल बटा के क्या होता है? लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। ए बाई के क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण, ए से आधार होता है, के से कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण कौन होता है? तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है। लंब बटा आधार क्या होता है? तो लंब बटा आधार आपका tan थीटा होता है। ठीक है, अब आप इसी का उल्टा कर देंगे, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है। इसका उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ये tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटा आधार है, तो कट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होता है? कट। तो कट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटा में लंब। तो आधार का मान आपका 7 है और लंब का मान आपका 8 है। किस चीज का मान नहीं है? तो लंब, आधार, कर्ण। कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आधार इतना है, लंब इतना है, तो इसलिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। आप इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वर्ग को हटाए हैं तो ये हमारा रूट यानी वर्गमूल में आ गया है। चलिए मान निकालिए। तो लंब कितना है आपका? लंब आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आधार कितना है? तो आधार आपका 7 दिया है, तो आधार आपका 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका? 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो कितना होगा? ये 9 4 13 और 6 4 10 1 11। ठीक है ना? ये कर्ण का मान आ गया है आपका वर्गमूल 113। अब देखिए ये जो साइन कॉस टैन है, ये तीनों का मान ये कभी कभी इतनों से कम हो जाता, लेकिन लंब, कर्ण, आधार, त्रिकोणमिति जो है आपका समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार ये तीन भुजाएं होती है। अगर ये तीनों भुजा का हम मान निकाल लेते हैं तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ये दिया है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो अब चलिए जो निकालना है उस पर हम लोग चलते हैं। तो क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा।
निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा, लिखेंगे इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, एक मिनट, ये 1 माइनस साइन थीटा ही है, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं ना, ये सूत्र पर है a प्लस बी। देखिए यहाँ डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, सब हमारा दिया ही है, दिया है ना। नहीं तो आप इसको हल करके लिख सकते हैं, यहाँ दो तरह से बनाया जा सकता है। देखिए एक तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हम बना देंगे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, बटा में चलेंगे तो ये भी सूत्र पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर देंगे, एक का स्क्वायर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर यहाँ भी एक होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कि कैसे होता है, तो एक सूत्र हम बताए थे सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसी से पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा। आप यहीं से कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा ये वाला है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाता, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो ये होता है आपका कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, एकदम आसान आ गया। अब बताइए तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार ये आधार बटा लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए आधार का मान आपका क्या है, 7 है, लंब का मान आपका क्या है, 8 है, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 और 8 8 क्या हो जाएगा, 64। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, ये यहाँ इसका तो यूज नहीं हुआ क्योंकि हम इसी को हल करके यहाँ डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा ला दिए। अगर यहाँ हल करते कि 1 प्लस साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, तो यहाँ इसका भी यूज हो जाता, तो ज़्यादा लंबा चला जाता। लेकिन यहाँ हमको पहले से क्या पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा, यहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता तो लंब बटा कर्ण लिखना होता, तो यहाँ लंब बटा कर्ण नहीं ना है, तो इसलिए हम यहाँ कर्ण लंब आधार ये तीनों का मान निकाल कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो जैसा कहेगा वैसा मान रख देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ भी सिद्ध करना है, इतना बराबर हमको इतना लाना है, यानी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर लाइए कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1, ये लाना है आपको, यानी कोसेक थीटा माइनस 1 बटा में कोसेक थीटा प्लस 1। तो हम बताए थे सिद्ध करना है तो या तो आप LHS को लेकर चलेंगे तो RHS आना चाहिए, RHS को लेकर चल रहे हैं तो LHS आना चाहिए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS यानी बायां पक्ष, राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो दो तरीका से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। आप LHS को लेकर चलेंगे तो RHS आ जाना चाहिए, सिद्ध हो जाएगा, और नहीं तो RHS को लेकर चलें तो LHS आ जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि RHS को लेकर चलेंगे तो LHS नहीं आता है, LHS को लेकर चलते हैं तो RHS नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं,
इन दोनों का मान निकालते हैं और दोनों का मान क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए LHS आपका क्या है, LHS यानी बायां पक्ष। क्या दिया है बायां पक्ष आपका, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा और प्लस कॉस थीटा। सामान्य तौर से हम लोग LHS को ही लेकर चलते हैं, RHS आ जाता है। तो हम बताए थे कि जहाँ भी tan और कट रहे, ध्यान देना है कि हमारा जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं तो साइन और कॉस के रूप में आ जाए। साइन और कॉस के रूप में आ जाएगा तो उसको बनाना एकदम सिंपल होगा। प्रयास यही करना है कि त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में जो सिद्ध करने वाला है कि इतना बराबर इतना लाइए, इतना बराबर इतना लाइए, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट ये सब दिया है, तो प्रयास करना है कि उसमें केवल साइन और कॉस ही दिखाई दे। साइन और कॉस दिखाई देगा तो सब एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ क्या करें, कॉट है, हम सोच रहे हैं कि साइन कॉस में आ जाए, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्योंकि टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो कॉट क्या होता है, टैन का ना उल्टा होता है, तो कॉस ऊपर चला जाता है और साइन नीचे आ जाता है, तो कॉस बाई साइन हो गया, माइनस ये जस का तस उतार दीजिए। ठीक, नीचे भी उसी तरह से करेंगे काम, कॉट को बदल देंगे कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, अब यहाँ प्लस है ना तो प्लस कॉस थीटा। देखिए तो सब में क्या दिखाई दे रहा है, इन सब में हम देख रहे हैं साइन कॉस ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि कॉस दोनों में कॉमन है नहीं, तो इस कॉस को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में उपस्थित है कॉस, तो हम क्या करते हैं कॉस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉस को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 1 बटा में साइन और माइनस यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। बटा में भी जस्ट उसी तरह कर देंगे, कॉस कॉस ये है तो कॉस कॉमन ले लीजिए, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया साइन प्लस 1। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा कॉस कॉस कट जाएगा, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन हमारा बचा है 1 बटा में साइन थीटा और माइनस 1 और बटा में 1 बटा में साइन थीटा और प्लस 1। अब थोड़ा नज़र इस पर रखना है, हमको क्या लाना है, तो हमको लाना है कॉसेक थीटा माइनस 1। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ये माइनस 1 है, ये है, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 यही ना लाना था, बराबर हमारा RHS आ गया। तो लिख देंगे इसलिए, या LHS को लेकर चले तो हमारा RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा का। तो जो पहले सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ हल में LHS क्या है आपका, LHS दिया है यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, लाना कितना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, कॉसेक को बदल देना है साइन में, साइन और कॉस में लाना है। सब जितना भी सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय क्वेश्चन होगा पहले दिमाग में रख लेना है कि प्रयास करना है क्या कि साइन और कॉस में वो आ जाए। तो कॉसेक को क्या कर सकते हैं, 1 बटा में साइन कर सकते हैं, ये आपका क्या है कॉट है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, जोड़िए घटाइए, इसको बटा पर का घटाव कीजिए, साइन साइन कैल्शियम लेंगे तो साइन थीटा,
ये एक हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। देख रहे हैं ना कितना एकदम सिंपल है। अब क्या होगा, अब जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी सूत्र खोजिए इस कॉस के रूप में, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी सहायता से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहीं लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, एक का स्क्वायर तो कर सकते हैं हम लोग ना, तो एक का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हम एक का स्क्वायर कर देते हैं अपने समझने के लिए। एक का स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा कि सूत्र पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र पर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो देखिए, तो अब हम इसी को तोड़ देंगे, क्या तोड़ देंगे, ये ऊपर जस का तस उतर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे सूत्र पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचा क्या है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो यही ना लाना था 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी बराबर ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी सिद्ध करना है, ये सब आपका सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, साइन थीटा ये हो गया, ये वाला हो गया हमारा, इस पर ध्यान देते हैं। साइन थीटा और बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा बराबर लाना है 2 कोसेक थीटा, यानी इतना बराबर इतना लाना है। तो इसको हल करते हैं, लिखते हैं, चूंकि LHS क्या दिया है, LHS तो दिया है साइन थीटा और बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो यहाँ चीज़ है वही यहाँ पर दिया है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे इसको कि जो इधर दिया है इसी चीज़ को पलट दिया है, तो कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर देना है, उसका क्या कर देना है, जोड़ घटाव कर देना है। साइन कॉस में सब है ये है, टेन कॉट कॉसेक है ये नहीं है, तो एकदम सिंपल है, प्लस है तो जोड़ कीजिए, माइनस रहता है तो घटाव करते हैं। तो चलिए जोड़ घटाव करते हैं, कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में, समझ रहे हैं ना, बस 2-4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इसके बाद जोड़ घटाव खाली करना है, एक बाद कुछ नहीं है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा आई इंटू साइन थीटा इन होगा। अब नहीं जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका भागा लघुत्तम हो गया ना, अब इसका भागा हम इसमें करेंगे, तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये हो गया इधर का काम। अब इधर चलते हैं, ये कट जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। नहीं, अब देखिए ये जस का तस हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये ए स्क्वायर, ये तो जस का तस उतर गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो एक स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2a का मान 1 है, b का मान cos थीटा है, प्लस b स्क्वायर, तो b माने है cos थीटा को, तो b cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब बाटा वाला जो है उसको जस का तस उतार दीजिए। क्या है 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नहीं तो इसको पहले एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये 2 एकम 2 कॉस थीटा, ये आपका हो गया 2 कॉस थीटा। नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए, तो अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में क्या देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक के क्या होता है 2 होता है, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ना, तो यहाँ जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे क्या बचा 1 प्लस यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है। जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो 2 ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया साइन थीटा। तो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, यही लाना है ना, बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 8.4 में एक है। ठीक है, वो सेक थीटा लाना है, वो कॉस थीटा ऊपर था, नीचे 1 प्लस साइन थीटा था। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना है कि जो यहाँ पर है इसी का विपरीत यदि यहाँ दिया है तो उसका जोड़ घटाव कर देना है, वो अपने आप आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया आपका। अब इस पर चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा हमारा इसमें का है tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। हल करेंगे, चूंकि tan a प्लस बी बराबर दिया है क्या √3, फिर दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। कह रहा है कि जहाँ a और b जो है 0 और 90 के बीच में है, यानी a और b का मान जो है 0 से बड़ा है और 90 तक जाएगा, अधिकतम 90 तक, नहीं तो 90 के अंदर रहेगा। इसका मतलब यही होता है कि 0 से बड़ा a प्लस बी है, इससे बड़ा या बराबर 90 है। यानी a प्लस बी का मान कहें तो 0 और 90 के बीच में आएगा, और नहीं तो अधिकतम 90 तक जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये बस आप लोगों को इधर उधर करने के लिए सब देता है। इस पर फोकस करना है कि tan इतना बराबर इतना दिया है, tan इतना बराबर इतना दिया है, तो a और b का मान निकालना है। तो जब भी मान निकालेंगे हम 0 और 90 के बीच में ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमको दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अब हम क्या करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर, देखिए जब ये tan में दिया है तो इसको भी आप tan में बदल दीजिए। यदि यहाँ cos रहता तो हम इसको भी cos में बदल देते हैं। तो बताइए, तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इस पर एक वीडियो है, प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लेंगे। तो tan 60 का मान होता है √3। अब देखिए इधर भी tan इधर भी tan, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम इसको काट देंगे तो बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, मान लेंगे इसको पहला समीकरण। और फिर क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। फिर लिखेंगे अब चूंकि tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है 1/√3, या उसी तरह से जो काम इधर किए हैं वही काम यहाँ करेंगे।
tan a माइनस बी बराबर, tan में कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, tan 30 का मान होता है। अब बताइए तो यहाँ भी tan कट जाएगा, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30। इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तब वो आ जाएगा, घटा देंगे तब वो आ जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तब वो आएगा, घटाएंगे तब वो आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, चिन्ह भी एगो सेम है, एगो विपरीत है। तो जोड़िए तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे तो एक ए या एक क्या हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा। अब b प्लस बी माइनस कट जाएगा, बराबर 90, यानी 2a बराबर 90। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर, तो 90 बट्टा में आपका हो जाएगा क्या, 2। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45। a का मान हो गया आपका 45 डिग्री आंसर। अब इसलिए a का मान, समीकरण आप फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें, किसी में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देंगे, क्या है फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 60 है, या a का मान 45 प्लस b बराबर 60। तो इसलिए b का मान क्या आ जाएगा, आप निकालेंगे ना, b का मान, ये प्लस में 45 से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45, यानी क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। b का मान आपका 15 है गया, a का मान आपका 45 हो गया। ये 3 को खत्म हो गया। अब ये बच रहा है ये चौथा। देखिए चौथा भी सिद्ध करना है आपका। कितना लाना है, 1 प्लस, ये वर्गमूल में दिया है, लिख लेते हैं LHS। क्या दिया है, LHS 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, बराबर लाना है हमको, कितना लाना है, सेक ए प्लस tan ए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ रहे हो ना। देखिए तो इतना बराबर इतना लाना है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कुछ नहीं करना है, परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए ये रूट का मतलब ये दोनों रूट में है, तो परिमेयकरण कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए अलग अलग कर दीजिए दोनों को, और 1 माइनस साइन ए। आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण कैसे करते हैं, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम। तो ये विपरीत चिन्ह से कर देंगे, माइनस है तो विपरीत 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अभी मत सोचिएगा कि ये हम ऊपर नीचे गुणा किए, नहीं, हम नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से गुणा किए। हर का परिमेयकरण होता है, ठीक है ना। चलिए अब आप हल कीजिए। देखिए तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, बटा में ये a माइनस बी या a प्लस बी सूत्र पर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माने है 1 को, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी माने है साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज़, ये कॉस का स्क्वायर है, तो फिर ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर यहाँ इसके नीचे आप लोग लिखेंगे ना, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा यानी साइन ए बटा में स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कॉस ए। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, इसको अलग अलग कर दीजिए। 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, लिख सकते हैं ना। तो 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा।
साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। ये ना लाना था, इतना बराबर इतना लाना था, आ गया हमारा बराबर RHS प्रूफ्ड। ठीक है, चलते हैं अब अगले दिन।